Dreaming of studying in Germany but worried about finances? Well, you're not the only one who is worried about that thing. So, here are all the things that you should know about living costs in Germany, the scholarships which can ease out your financial pain. So, let's get into the video and let's understand all of that. Okay, first of all, if we are talking about the monthly living cost, तो आपको around 1000 से 1100 euros per month पड़ेगा, जिसमें आपका हाउस रेंट, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपके अलाउंसेस, आपके स्टडी सप्लाईज, आपका रेंट, आपकी ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्ट सब कुछ कवर हो जाता है। अब इसी को अगर हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं तो अकोमोडेशन में अगर आप डॉम में रह रहे हैं तो आपके 300 से 350 यूरोस के अराउंड पर मंथ आपका लिविंग कॉस्ट आएगा व्हेन इट कम्स टू रेंट। इफ यू आर यूजिंग अ शेयर्ड अपार्टमेंट तब आपका जा सकता है 500 से 600 यूरोस, एंड इफ यू आर लिविंग इन अ 1 bedroom प्राइवेट स्पेस इट वुड कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 700 to 1200 यूरोस। एंड इफ यू आर कमिंग टू ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन हमें मिलेगा लगभग 30 से 60 यूरोस के बीच में। If we are thinking about groceries would cost us around 140 to 150 euros. And if we are thinking about health insurance, that is again somewhere between 140 to 150 euros. Your phone bill would be around 25 euros. Other utilities would be around 132 euros. And other internet charges, miscellaneous, would cost you somewhere around another 100 euros. And all these things that we discussed just now, they can actually vary from city to city. For example, Munich, Frankfurt जैसी cities थोड़ी expensive side पे जाती हैं, जहाँ पे आपके 1100 यूरोस का बजट बढ़कर 1500-1700 तक का हो सकता है। But if you are talking about Leipzig, Dresden, तो ये ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली सिटीज़ हैं, जहाँ पे आपका 1000-1100 यूरोस का ये बजट बिल्कुल सही बैठेगा। Second thing that comes into picture is the tuition reality check. Let's be honest, जर्मनी का सबसे बड़ा ड्रॉ होता है वहाँ का नो या फिर जीरो ट्यूशन फी। ज़्यादातर बच्चे जर्मनी को अपना स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन इसीलिए चूज करते हैं बिकॉज वहाँ का ट्यूशन फी नहीं है। बट लेट्स गेट इनटू द रियल पिक्चर नाउ। हमारे पास जर्मनी में ज़्यादातर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, ज़्यादातर मास्टर्स प्रोग्राम्स लो या जीरो ट्यूशन फी पर होते हैं, लेकिन फिर भी आपको 100 से 350 यूरोस के बीच का एक सेमेस्टर फी देना ही होता है। अदर देन दैट कुछ ऐसी सिटीज है जैसे कि बैडन, वर्टेनबर्ग, जहाँ पे आपको कुछ कुछ कोर्सेज के लिए ट्यूशन फी भी देना पड़ता है। सो इट्स बेटर दैट वी मेक अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। हम अच्छे से उस चीज़ के बारे में पहले जानकारी लें एंड ओनली देन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद दिस। Alright, so now after burdening you so much with all the living costs, about the semester fee, some tuition fee that you may have to pay to certain universities, now it's time to lower the burden a little bit. So how do we lower it? By scholarships. जर्मनी में बहुत सारी ऐसी scholarships हैं जो ना सिर्फ आपके ट्यूशन फी को, सेमेस्टर फी को जब को देना होता है उसको कम करती हैं बर्डन को, साथ ही में आपके लिविंग कॉस्ट्स को भी सिग्निफिकेंटली केटर करती हैं। सो लेट्स हियर अबाउट दीज scholarships and how you can avail them for your own benefit. नंबर 1 इज द मोस्ट फेमस वन, जो ज्यादातर इंडियंस को शायद पता भी हो, डैड स्कॉलरशिप्स। जो हमारी DAAD यानी कि डैड स्कॉलरशिप्स हैं, ये 934 यूरोस तक आपको देती हैं इफ यू आर अ मास्टर्स स्टूडेंट, अराउंड 1200 यूरोस इफ यू आर अ PhD स्टूडेंट, और उसमें आपके ट्यूशन, ट्रैवल, इंश्योरेंस सब कुछ कवर हो जाता है। द सेकेंड बट लेसर नोन स्कॉलरशिप इज द हाइनरिक बॉल फाउंडेशन, जो आपको लगभग 850 से 1200 के बीच में स्कॉलरशिप अमाउंट देता है, साथ में आपको ट्रैवल एंड रिसर्च इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है। द थर्ड स्कॉलरशिप दैट वी हैव इज द फ्राइडरिक एबर्ट स्टिफ्टंग, जो आपको लगभग 1350 यूरोस देता है, जो आपके लिविंग एंड हेल्थ अमाउंट्स को कवर करते हैं। सो कंक्लूसिवली हमारे पास है कुछ स्मार्ट बजटिंग टिप्स। सबसे पहले, प्रेफर डॉर्मेट्रीज या फिर शेयर्ड अपार्टमेंट्स ओवर प्राइवेट स्पेसेस, ताकि आप वहाँ पे पैसे बचा सकें। दूसरा, अप्लाई अर्ली फॉर सच स्कॉलरशिप्स जिनमें एक्सेप्टेंस रेट ज़्यादा हैं, और ये आपको चूज करने में हेल्प कर सकती है आपकी चूज करी हुई कंसल्टेंसी, विच मीन्स द कंसल्टेंसी यू चूज विल एक्चुअली पेव योर वे टुवर्ड्स एन अफोर्डेबल एजुकेशन। थर्ड वुड बी टू get your groceries and cook at home instead of ordering out from other places. Fourth would be to choose affordable cities like Leipzig and Dresden over cities like Munich, Frankfurt, etc. And fifth would be to open a blocked account before you go. So overall, studying in Germany is not just about going for a world-class education. Rather, it is about careful planning, smart financial choices,
and the consultancy you choose. So if you want to know more about Germany और या फिर आप चाहते हैं कि आपको proper guidance मिले about scholarships, part-time work and everything in between, so all you have to do is call on the below given number and come to Indo-European for more such videos and more guidance. Thank you. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.